अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक सब्सक्राइब। तो मैं गाइस यहाँ पर आज अपने रूम की सफाई कर रही थी, और यहाँ पर देखिए जो ड्रेसिंग टेबल है उसका मैं थोड़ा सा लुक चेंज कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से ये चेंज होता है। तो यहाँ पर जो पेपर मेरे पास बच गया था किचन का, आप लोगों को याद ही होगा, तो वो मैंने यहाँ पर अभी इस पर स्टिक करने का सोचा था, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हम कोई चीज़ रख देते हैं तो उस पर जो स्टेन्स है वो रह जाते थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सोची कि ये भी वाइट है और फिर ये जो फर्नीचर है वो भी वाइट है, तो इस पर मैं ये स्टिक कर दूँगी तो थोड़ा सा ये बेटर लगेगा और ये वाला जो एरिया है वो ख़राब भी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर जो स्टिक करना था वो पेपर स्टिक किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था, और इस पर फिर सफाई वगैरह करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। जो डस्ट वगैरह रहती है सिर्फ थोड़ा सा इसे फिर झटकने से करने से ही फिर ये साफ़ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ये स्टिक हो गया है। तो यहाँ पर जो मैं बेड के ऊपर जो साइड है वहाँ पर मैं ये चीज़ें रखती हूँ, तो यहाँ की चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मैस हो जाती है, क्योंकि ये डेली मैं यूज़ करती हूँ इन सब में से, जो कि मैं मेकअप वगैरह तो नहीं, लेकिन इसमें मॉइस्चराइज़र और ये जो सीरम्स वगैरह होते हैं तो वो मैं यहाँ पर रखती हूँ, और फिर इसको मैं क्लीन करती हूँ कभी कभी। और फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं एक छोटा सा रैक रख लेती हूँ, और उसमें फिर ये चीज़ें रख लेती हूँ, ताकि वहीं से मुझे लेकर उठाकर यूज़ करना होता है, और फिर वहीं पर मैं इसको रख देती हूँ। और ये वाले जो परफ्यूम्स है, मतलब जो स्प्रेस है मेरे पास, ये बहुत मज़े की इसमें स्मेल है और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, और ये मिस्ट है। तो ये नियामत और बरकत दो नाम के ये जो है, और एक रहमत भी था, तो मेरे को ये वाले दो पसंद आए थे तो मैं वो ली थी। और फिर यहाँ पर देखिए लिप टिंट, लिप बाम और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, क्योंकि ये डेली वेयर में यूज़ होती है। तो खैर यहाँ पर देखिए इन सब चीज़ों को मैं फिर इसमें रख कर फिर यहाँ पर साइड पर, मतलब एक बेड की साइड पर इसको रख देती हूँ। रख कर फिर मैं इसी में से यूज़ करती हूँ, फिर इसी में वापस रख देती हूँ, ताकि बार बार उसका जो डोर है वो सिंगार में इसका वो खोलना ना पड़े और फिर मेहनत मुशक्क़त ना होनी पड़े, इसीलिए मैं इसमें से निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हो गया है रेडी, इसको हमने रख दिया है इसकी साइड पर, और बाकी जो चीज़ें बची हुई है वो भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये वाले स्प्रेस भी यहीं पर मैं रख दूँगी। तो खैर यहाँ पर इसको मैंने सेट कर दिया है, और अभी ये वाला जो हेयर ड्रायर है उसको भी फिर मैं रख देती हूँ इस आईने के नीचे, ताकि अगर कभी ज़रूरत हो तो मैं फिर यहाँ से इजीली लेकर यूज़ कर सकूँ। आजकल बारिशें हैं तो मैं बहुत ड्रायर भी यूज़ कर लेती हूँ, और गर्मियों में तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। और फिर ये देखिए यहाँ पर मेकअप की वगैरह की चीज़ें, और ये वाला जो मेरा मेकअप का ड्रावर है वो तो बहुत गंदा हुआ है, तो उसको तो मैं फिर बाद में देखूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास मतलब अभी दूसरे काम करना है, और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेकअप की चीज़ें निकाल कर उसको साफ़ कर फिर रखना बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, उसको मैं बाद में क्लीन कर लूँगी। तो खैर पहले मैंने इसको क्लीन कर रख दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी भूख। तो मैं सोचा कि यहाँ पर मैं एक फ्रूट की प्लेट बना लेती हूँ और फिर उसको एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए फ्रूट की कटिंग करना शुरू कर दी थी, और अभी मैं पहले खाऊंगी। आज थोड़ी सी गर्मी भी है, क्योंकि आज बहुत तेज़ बाहर धूप निकली हुई है, इसीलिए बहुत गर्मी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अभी खा रही हूँ तरबूज। तो
सुबह नाश्ता कर लेने के बाद फिर मैं कुछ भी नहीं खाई थी, इसीलिए अभी बहुत भूख लग रही है। तो अभी मैं आराम से बैठकर यहाँ पर अपना लंच एंजॉय करूँगी और उसके साथ साथ मैं अपने लिए बनाऊँगी ऑरेंज जूस, ताकि सब एकदम सा हेल्दी हो जाए और फिर मैं आराम से खाकर फिर इसको फिनिश करूँगी और आप भी अपना लंच एंजॉय करें। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है वो मैं फ्राइडे के दिन ही मतलब बना कर रखी थी और आज सैटरडे मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ और फिर कल यानी संडे के दिन मैं इसको अपलोड करूँगी, क्योंकि वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी मतलब देर लगती है, मतलब कुछ देर निकालना पड़ता है और फिर एडिटिंग वगैरह भी होती है, तो मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पहले एडिट कर लेती हूँ वीडियो, फिर वॉइस ओवर करती हूँ, उसके बाद मैं इसको चेक कर फिर मैं इसको YouTube पे अपलोड करती हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत मैं करती हूँ इसके पीछे, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत करती हूँ, लेकिन आप लोग फिर लाइक नहीं करते। लेकिन आप लोग अगर लाइक करेंगे तो मैं और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊँगी, तो मुझे लाइक ज़रूर कर लिया करें, ताकि मैं फिर अपनी जो वीडियो है वो और मज़े की बना सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मैंने सारे काम जो पेंडिंग में थे वो सारे ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जैम और रोटी का रोल बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पास हमारी भांजी आई थी, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी का जैम का रोल। फिर मैं क्योंकि उनको मैंने खाने के लिए पूछा तो उनको खाने की भूख बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये वाला अगर दूंगी तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने उनके लिए ये वाला रोल बनाकर दे दिया है और फिर उन्होंने बहुत अच्छे शौक़ से खा लिया है। फिर उसके बाद वो चले गए थे अपने घर। उसके बाद मैं सोच रही थी कि आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब और रील्स पर, इंस्टाग्राम की रील्स पर, जो बॉटल में पानी हम लोग भर कर फिर उसको प्रेस करेंगे तो फिर वो एक शावर के टाइप बन जाता है और फिर उस पर स्लो मोशन में रील्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं वही बनाने वाली हूँ, तो देखते हैं कि कैसा बनता है। तो मैंने यहाँ पर जो एक खाली बॉटल लेकर फिर इसमें होल्स बनाए थे और होल्स बनाकर फिर मैं यहाँ पर इसको पानी में फिल कर इसको मैंने पहले घर में ही ट्राई किया था, तो वो घर में सारा कच्चा हो गया था, तो घर में अंदर बिल्कुल भी ट्राई ना करें। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सीढ़ियों के पास और मैं यहाँ पर ये वाला ट्राई कर रही थी। तो पहले जब मैं ट्राई करी तो वो 2-3 सेकंड में ही सारा पानी ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मैं इसको स्लो मोशन में कन्वर्ट करी, तो फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा एन्जॉयबल हो गया था मोमेंट, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो वाकई में जितना देखने में इसको मज़ा आ रहा है रील्स पर, उसको करने में बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आज डिनर करने वाले थे, लेकिन हम लोग इतना जल्दी पहुँच गए थे, तो यहाँ पर खैर 5 साढ़े 5 कुछ बज रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। 5 या 6 बज रहे थे, तो इतना जल्दी ही हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग पहले नीचे जब गए थे तो वहाँ पर सिर्फ मंदिर सेक्शन था, और फिर यहाँ पर हम जब ऊपर आए तो यहाँ पर सब खाने वगैरह मिल जाते हैं, तो ये वाला सेक्शन था। तो यहाँ की जो बिरयानी है वो बहुत टेस्टी है, हम लोग सुने थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्पेशली आज बिरयानी खाने के लिए आए थे। और यहाँ पर अंदर जाते ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, मतलब बखूर की या फिर किसी चीज़ की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा एम्बियंस है। और फिर यहाँ पर पहले हम लोगों ने मेन्यू चेक किया, फिर भी हम लोगों को इसमें से बिरयानी ही बनाना था, क्योंकि घर पर रोटी वगैरह खा कर एकदम फिर बस हो गया हुआ था। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग यहाँ पर बिरयानी ही खाएंगे, क्योंकि बिरयानी की बहुत तारीफ़ें यहाँ से सुनी हैं। तो ये देखिए, इसका ये लुक कितना प्यारा लग रहा है। और फिर यहाँ पर आ गई थी हमारी बिरयानी, तो अभी चलिए हम पहले बिरयानी खाएंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि यहाँ की बिरयानी कैसी है। और यहाँ पर इन लोगों ने साथ ही साथ दही की चटनी और मिर्चियों का सालन भी यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में दही के साथ मिर्ची का सालन तो नहीं मिलता, यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं। और इतना मज़े का टेस्टी फिर ये सालन था। तो यहाँ पर खैर हम लोगों ने बिरयानी फिर एंजॉय की, और इतनी मज़े की यहाँ की बिरयानी थी, इतनी मज़े की बिरयानी, मतलब जो दूसरे होटल्स वगैरह में जैसी बिरयानी मिलती है अच्छी मिलती है, लेकिन यहाँ का टोटली डिफरेंट है, मतलब इतना ज़बरदस्त टेस्ट है यहाँ का।
तो अगर जो बिरयानी लवर है तो वो फिर यहीं पर बार बार आकर खाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बिरयानी लवर है, तो इसीलिए वो यहाँ पर जब ये बिरयानी खाए तो वो बोल रहे थे कि यहीं पर आएंगे और यहाँ से ही हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम बिरयानी इंशाल्लाह खाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा घर से बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि गच्चीबौली पर है तो बहुत दूर होता है। लेकिन कभी घूमने वगैरह अगर हम गए, घर से बाहर निकले, तो फिर आराम से यहाँ पर खा सकते हैं। और फिर यहाँ पर खाने के साथ ही साथ हम लोगों ने ये वाला मोहितो जो भी इसको बोलते हैं, वो वाला हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था। और फिर ये इतना ज़बरदस्त था, मतलब जो बरीस वगैरह जो थे उसको ही लोगों ने क्रश कर इसमें ऐड किया था। दूसरी जगह जो हम मोजिटो पीते हैं, मतलब उसमें नींबू और मिंट वगैरह डालकर, फिर थोड़ा सा फ्लेवर डालकर, शक्कर भरकर ये लोग दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर टोटली डिफरेंट था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था लेकिन बहुत अच्छा था। और उसके बाद यहाँ पर एंड में देखिए ये लोग जो फिंगर बॉल्स लाए थे, उसमें फिर अच्छे खासे लोगों ने इसमें गुलाब की पत्तियाँ डालकर और अच्छे से ये गर्म पानी में डालकर लेकर आए थे। तो मेरा हाथ तो झूठा भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं स्पून से खाई थी। और फिर मैं ये जो बॉल है उसको देखकर फिर मैं इसमें आखिरकार मैं इसमें हाथ धो ली थी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमारा पार्सल भी हो गया है रेडी। तो इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये लोग एंड में ला कर रखते हैं, जो कि है सौंफ। तो ये वाले पैकेट्स मेरे पास इतने जमा हो गए हैं, क्योंकि हर पिस्ता हाउस में ये लोग यही देते हैं, मतलब हर ब्रांच में ये लोग इस तरह से ही पिस्ता हाउस की ये वाले पैकेट्स देते हैं। और मेरे पास ये बहुत सारे जमा हो गए हैं, क्योंकि मैं जाने के टाइम एक ही खाती हूँ, बाकी के 2-3 जो है वो बैग में डाल देती हूँ। तो घर पर आने के बाद वो बहुत सारे जमा हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए हम लोग फाइनली खाकर निकल गए थे और बहुत मज़ा आ गया खाना खाने का। तो अगर आपको भी खाना है तो ज़रूर यहाँ पर जाएं और एंजॉय करें अपना मील। और फिर यहाँ पर देखिए बाहर ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है उन लोगों ने उसी तरह से मतलब बनाया हुआ है। और फिर यहाँ पर हम लोग निकल गए थे अपने रास्ते पर, और जाते जाते हम लोगों को जाना था एक ड्राई फ्रूट की शॉप पर, क्योंकि हम लोगों को लेना था वहाँ से ब्राज़ील नट्स। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे अस्फान पर, और ये भी वहीं पर गच्चीबौली पर ही है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन इन लोगों के पास वही जो चीज़ हम लोगों को चाहिए थी वही नहीं थी। तो खैर हम लोगों ने फिर यहाँ से कुछ चॉकलेट्स ले लिए थे। तो मैं यहाँ पर ढूंढ कर डाल रही थी कि कौन से चॉकलेट्स मैं लूँ, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारी वैरायटीज़ थी। तो इलायची वाला जो चॉकलेट रहता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो मैं देख कर यहाँ पर चॉकलेट्स को डाल रही थी। तो खैर फिर हम लोगों ने यहाँ से चॉकलेट्स लिए और फिर हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए, और फिर उसके बाद मेरा व्लॉग वहाँ पर फिर एंड होता है, क्योंकि अभी मैं अपना व्लॉग एंड करने वाली हूँ। तो आप लोगों को मेरा आज का जो व्लॉग है वो किस तरह से लगा है, आप लोग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.